क्यों अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को इतना ज्यादा सजाया जा रहा है, आखिर क्या वजह है दरगाह शरीफ को सजाने की। और बात करेंगे गरीब नवाज के एक ऐसे मौजे की जो अजमेर शरीफ में रोज डेली होता है, लेकिन किसी भी इंसान का ध्यान इस चीज पर नहीं गया है। और ख्वाजा गरीब नवाज का वो मौजा क्या है, ये तुम्हारे को आगे वीडियो में पता चलने वाला है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले अजमेर शरीफ के ईद मिलादुन्नबी के मौके पर दरगाह कैसे सजी हुई है, क्योंकि गरीब नवाज की सजी हुई दरगाह देखने के लिए काफी सारे लोगों ने कमेंट करा है मुझे इंस्टाग्राम पे। अब जो लोग ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अजमेर शरीफ आकर सजी हुई दरगाह नहीं देख सकते, उनके लिए वीडियो होने वाली है। और दरगाह को और उसके साथ पूरे शहर को सजाने में कितना टाइम लगता है, किस शहर के कारीगर आकर अजमेर शरीफ की पूरी दरगाह को सजाते हैं, वो हम हमारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि इस खूबसूरत सी सजी हुई दरगाह को देखने पूरे इंडिया से यहाँ पर लोग आते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आज दिखाऊंगा ये पूरी दरगाह कैसे सजाई गई है। उसके अलावा दरगाह ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पूरे अजमेर शहर को कैसे सजाया जाता है, वो भी मैं तुम्हारे को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और उसके अलावा अजमेर शरीफ की दरगाह में ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पर हुजूर के बारले मुबारक की ज़ियारत कराई जाती है, यानी कि यार मुँह मुबारक की ज़ियारत कराई जाती है। और वो किस दिन, कब, किस वक्त कराई जाती है, ये भी मैं तुम्हारे को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आखिर में हम देखेंगे अजमेर शरीफ में 12 रबीउल अव्वल का जुलूस कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पर खत्म होता है, सुबह उस जुलूस में शामिल होकर। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस दरगाह को सजाने में कितना टाइम लगता है और यहाँ पर कारीगर कहाँ से आते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी कारीगर यहाँ पर डेकोरेशन करने आते हैं वो गुजरात से आते हैं और हर साल दरगाह सजाने का टेंडर उन्हीं को मिलता है। तो लगभग 1 महीने पहले गुजरात से टीम अजमेर आ जाती है और डेकोरेशन के काम को करना स्टार्ट कर देती है। अभी जब मैं यहाँ पर वीडियो बनाने आया हूँ तो मैं लगभग 10 दिन पहले आया हूँ, मतलब कि ईद मिलादुन्नबी के 10 दिन पहले यहाँ पर आके वीडियो बना के जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर काम चल रहा है, तुम्हारे को दिख ही रहा होगा। ये सारी प्रिपरेशन अपने 24 घंटे करते रहते हैं, मतलब कि 2 टीम रहते हैं यहाँ पर। 12 घंटे एक टीम काम करती है, 12 घंटे दूसरी टीम काम करती है, ऐसा टीम वालों ने बताया है। और अब मैं आऊंगा यहाँ पर 10 दिन बाद, यानी कि 11 रबीउल अव्वल को। तब तक अजमेर शरीफ की दरगाह और पूरा शहर सज चुका होगा अच्छी तरीके से। तो आज 11 रबीउल अव्वल का दिन, यानी कि दिन के 11 बज रहे हैं और मैं जाने वाला हूँ अजमेर शरीफ की दरगाह के अंदर। और हम देखेंगे कि 11 रबीउल अव्वल को जो दरगाह सजाने की प्रिपरेशन चल रही है 1 महीने से, उसका क्या रिजल्ट निकला है। और उसको देखने के लिए हम जाने वाले सबसे पहले दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर, मतलब कि यार पूरा दरगाह बाजार हम देखेंगे पहले, उसके बाद बुलंद दरवाजे से अंदर चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर सजावट कैसी हुई है। अब जैसा कि हमारे को दरगाह बाजार में डेकोरेशन दिख रहा है, सेम डेकोरेशन यहाँ पर दिल्ली गेट से लेकर बुलंद दरवाजे तक करा गया है। और ऐसे पूरे रोड पर ही लाइटों और फरियों का डेकोरेशन हुआ है, जो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और यही सेम डेकोरेशन यहाँ पर बुलंद दरवाजे से लेकर नालिया बाजार तक हुआ है। और इन्हीं रोडों में सबसे अलग और यूनिक जो डेकोरेशन हुआ है वो बुलंद दरवाजे से लेकर अंदर कोट तलक के रोड का हुआ है। यानी बुलंद दरवाजे से लेकर जन्नत होटल तलक का जो रोड है यार, वो देखने में बहुत ही ज्यादा अलग दिख रहा है। चलो अब हम चलते बुलंद दरवाजे से दरगाह के अंदर, यानी कि 1 नंबर गेट से हम अंदर घुसेंगे और देखेंगे दरगाह देखने में कैसी लग रही है। तो सबसे पहले हमारे सामने बुलंद दरवाजा है, यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा डेकोरेशन हुआ हुआ है, बहुत सारी बड़ी बड़ी लाइटों के साथ यहाँ पर डेकोरेट करा गया है। उसके अलावा फूल पत्तियों से भी काफी अच्छा डेकोरेट करा हुआ है। और ईद मिलादुन्नबी के मौके पर यह हमेशा ही होता है। तो बुलंद दरवाजे से अंदर जाने के बाद तुम्हारे सामने आएगा निजाम गेट वाला चौक। यहाँ पर सामने निजाम गेट तुम्हारे को दिखाई दे रहा होगा, जो सबसे अच्छा सजा है यहाँ पर दरगाह में। यहाँ पर गुलाबी पत्ते वाले इन बड़े पेड़ों को लगाया गया है, जो देखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ये बता दूं मैं तुम्हारे को कि ये पेड़ नकली है, पर लगते रियल है। अब इसी निजाम गेट से जब तुम राइट की तरफ निकलोगे तो यहाँ पर ऊपर चढ़ के तुम्हारे को अकबरी मस्जिद दिखाई देगी, जो सिर्फ और सिर्फ लाइटों से सजाया गया है। और इसी अकबरी मस्जिद में सारा जितना भी डेकोरेशन का काम होता है वो यहीं पर ही होता है। तो अभी दिन में तो इसकी खूबसूरती नहीं दिख रही, लेकिन रात को इसकी लाइटों की खूबसूरती को मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा। यहाँ पर आके एक बार हम रात में भी पूरी दरगाह को देखेंगे। अभी फिलहाल हम दिन में दरगाह को देख रहे हो, रात तक हम यही रहने वाले हैं और रात का भी शूट हम करेंगे। तो अभी मैं उतरता हूँ अकबरी मस्जिद से नीचे और चलते हैं हमारे दरगाह के गुंबद की तरफ, यानी कि हम देखेंगे आस्थाने के आसपास कैसा डेकोरेशन करा गया है, कौन कौन से फूलों का इस्तेमाल करा गया है और सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ की लाइटिंग कैसे होने वाली है रात में। पर वहां तक पहुंचने से पहले हम देखते हैं कि दरगाह की छोटी देख और बड़ी देख के वहां पर डेकोरेशन कैसा हुआ है। और इसी के साथ यहाँ पर जो सामने एक गेट बनाया जाता है, मतलब फूलों का जो गेट बनाया जाता है वो भी यहीं पर ही बनाया जाता है। तो अगर तुम जब भी दरगाह आओ तो यहाँ पर आना मत भूलना, खास तौर से ईद मिलादुन्नबी वाले दिन। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार निजाम गेट वाले एरिया को सबसे ज्यादा अच्छा सजाया गया है, लेकिन इस एरिया को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये एरिया उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से सजाया गया है। और दरगाह में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन सा एरिया सजता है वो भी मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे, क्योंकि वो एरिया इतना ज्यादा खूबसूरत लगता है कि साल में एक बार ही देखने का मौका मिलता है। अगर तुमने नहीं देखा तो तुम्हारे से मिस हो जाएगा वो। और अब सामने ही तुम्हारे को बड़ा हौज दिखाई दे रहा होगा, और इसी हौज के जो राइट साइड पर रोड था उसको तोड़ के बड़ा करा जा रहा है। ये वही रोड है जो छोटा सा है, मतलब सकड़ा सा है, जहाँ पर आने जाने वाले जायरीन को काफी तकलीफ होती थी। तो फिलहाल इस रोड को बड़ा करने की प्रोसेस चालू है और ये बहुत जल्द बनकर तैयार होने वाला है। तो फाइनली हम पहुंच गए दरगाह के गुम्बद वाले एरिया के पास, यानी दरगाह का जो जन्नती दरवाजा है उसके पास वाले एरिया में पहुंच गए। यहीं पर राइट साइड में तुम्हारे को शाहजहानी मस्जिद दिखाई दे रही होगी। शाहजहानी मस्जिद को तो भाई क्या ही सजाया, मतलब झंडों से पूरी मस्जिद को ढक दिया गया है। और ये झंडे देखने में इतने ज्यादा अच्छे और यूनिक लग रहे हैं कि ये जिसने भी आइडिया लगाया ना भाई, कमाल का आइडिया था। तो दिन में दरगाह शरीफ का गुम्बद कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब चारों तरफ से दरगाह सजी हुई और गुम्बद का ये डेकोरेशन हमारे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन जब रात होगी ना तो भाई इसका लुक बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, मतलब अलग ही दरगाह दिखेगी तुम्हारे को, जो पूरे साल में तुमने कभी नहीं देखी होगी। बस ये
ईद मिलादुन नबी का एक ही ऐसा दिन होता है जब ये पूरी दरगाह इतने अच्छे तरीके से सजाई जाती है। हालांकि उर्सों में भी दरगाह सजती है, लेकिन इस लेवल की नहीं सजती, क्योंकि उर्सों में कुल वगैरह की रस्म अदा करी जाती है जिसमें बहुत सारा पानी होता है, तो इसलिए इतनी सारी लाइटें हम नहीं लगा सकते दरगाह के अंदर। तो ईद मिलादुन नबी के मौके पर हमारे को ये मौका मिलता है। तो यहाँ से आगे चल के हम पहले छोटे होज को देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो झालरा है उसको कैसा सजाया गया है। पूरी तरीके से भर चुका है, क्योंकि बारिशों का सीजन चल रहा है, इसलिए झालरा ऊपर तक भर चुका है। यहाँ पर जाना किसी को अलाउ नहीं है। और एक खास बात यहाँ की ये कि यार पूरी दरगाह के अंदर यहीं का पानी फिल्टर होकर जाता है, जो कभी खत्म नहीं हुआ। अब आप सोचो कि यार पूरी दरगाह के अंदर हजारों गैलन पानी रोज यूज होता है, लेकिन उसके बावजूद ये पानी कभी खत्म नहीं होता और बल्कि ये बढ़ता ही रहता है। तो ये भी गरीब नवाज से किसी मौजे से कम नहीं है। तो ये था ख्वाजा गरीब नवाज का एक जीता जागता मौजा जो अजमेर शरीफ में रोज डेली देखने को मिलता है। चलो अब चलते हैं हमारे दरगाह के मुकबरे वाली साइड पर, वहां जाके देखते हैं कि दरगाह कैसी दिख रही है, कैसे सजाई गई है उस जगह से। तो पूरी दरगाह पर ये जो पीले झंडे वाला डेकोरेशन हुआ ये एकदम नया है, मतलब लेटेस्ट ही ये डेकोरेशन हुआ है। इससे पहले ऐसा डेकोरेशन कभी भी नहीं हुआ है अजमेर शरीफ की दरगाह में। अब इस गेट के अंदर घुसेंगे तो हमारे को सामने बेगम दलान दिखेगा, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत सजाया जाता है इस मौके पर, जो तुम लोगों को सामने दिखाई दे ही रहा होगा कि यहाँ पर कितने सारे फूलों को इस्तेमाल करके यहाँ पर अलग ही डेकोरेशन करा गया है। अब फूलों से याद आया कि यहाँ पर इन्हीं फूलों का इस्तेमाल क्यों करा जाता है, जबकि ये गेंदे और गुलाब को भी यूज करके काफी अच्छा डेकोरेशन कर सकते हैं। लेकिन यार तुम्हारे को मैं बता दूं कि अगर ये गुलाब और गेंदे को यूज करके डेकोरेशन करेंगे तो वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएंगे, जबकि ये फूल ज्यादा लॉन्ग लाइफ होते हैं। तो इसलिए इन फूलों का इस्तेमाल करा जाता है गुलाब और गेंदे को अवॉइड करके। अब इसके अलावा दरगाह में दो चार जगह ऐसी भी जहाँ पर अलग अलग तरीके से दरगाह को सजाया गया है, तो वो भी तुम्हारे को मैं दिखाया था। उसके बाद हमें इंतजार रहेगा रात का, क्योंकि इतनी सारी लाइटों का इस्तेमाल करा गया है जिसकी कारीगरी हम रात में देखने वाले हैं। तो फाइनली जिस घड़ी का हमारे को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। अब हो चुकी है 11 रबीउल अव्वल की रात, मतलब कि अजमेर में दरगाह के अंदर हम पूरी रात यहाँ पर रुकने वाले हैं और देखने वाले हैं कि यहाँ का लाइट का डेकोरेशन कैसा है और यहाँ पर क्या क्या चीजें होती है। और उससे पहले हम देखेंगे अजमेर शरीफ में मुँह मुबारक शरीफ की ज़ियारत कहाँ पर होती है, यानी कि हुजूर का बाल मुबारक अजमेर शरीफ में मौजूद है और उसकी ज़ियारत कहाँ पर होती है, दरगाह शरीफ में ही। ये मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ, इसलिए इस चीज को तो बिल्कुल ही मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो मुँह मुबारक शरीफ है वो बहुत ज्यादा कदीमी है। तो अगर 11 रबीउल अव्वल की रात में दरगाह शरीफ में है तो इस जगह जाकर मुँह मुबारक शरीफ की ज़ियारत जरूर कर लेना, क्योंकि ये मौका तुम्हारे को सिर्फ साल में एक बार ही मिलने वाला है। अब ये जगह दरगाह शरीफ में कहाँ मौजूद है ये मैं तुम्हारे को बताता हूँ। अगर तुम बुलंद दरवाजे से अंदर जा रहे हो तो सामने तुम्हारे को निजाम गेट दिखा, निजाम गेट के राइट हैंड साइड पे तुम्हारे को अकबरी मस्जिद दिखेगी। अकबरी मस्जिद के जब तुम ऊपर चढ़ोगे तो अकबरी मस्जिद के गेट से ही एक ग्रीन कलर का तुम्हारा गेट नजर आएगा, तो उस गेट के अंदर चले जाना। वहां जाने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाना। फर्स्ट फ्लोर पे ही मुँह मुबारक शरीफ की ज़ियारत होती है, तो काफी ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए लाइन से चढ़ के जाए और वहां जाकर सलाम पेश करें और मुँह मुबारक शरीफ की ज़ियारत कर लें। और हम सभी को दुआ में याद रखें। और हाँ, ये जरूर याद रखें ये ज़ियारत सिर्फ और सिर्फ 11 रबीउल अव्वल की रात को और 12 रबीउल अव्वल की सुबह को होती है, यानी कि 12 तारीख की फजर तक। तो इस बात को ध्यान में रख के ही जाना। अब जल्दी से 11 रबीउल अव्वल की रात का पूरा ग्लिम्स देख लेते हैं कि दरगाह को कैसे सजाया गया है, और उसके बाद चलेंगे हमारे 12 रबीउल अव्वल के अजमेर के मेन जुलूस में, यानी कि मेन इवेंट जो होता है 12 रबीउल अव्वल को अजमेर शरीफ में, उसमें शिरकत करेंगे और सलाम कहाँ पर होता है वो देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि जुलूस स्टार्ट कहाँ से होता है और कहाँ से लोग आकर इसमें जुड़ते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा साल का सबसे बड़ा जुलूस बनता है। क्योंकि हमारे आका की शान ही ऐसी है कि पूरी दुनिया के लोग इनसे मोहब्बत करते हैं और बच्चा बच्चा इनके जुलूस में शामिल होता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली सुबह, तब तक के लिए शब्बा खैर। तो सुबह उठते मैंने फजर की नमाज अदा करी और सारी सुन्नतों पर अमल करते हुए मैं निकल गया जुलूस में। और मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था जुलूस में जाने के लिए कि मैं टाइम से पहले जुलूस में पहुंच गया और अब तक लोग जुलूस के लिए जमा ही नहीं हुए थे। मैं इंतजार कर रहा था यार जल्दी से लोग आए और जुलूस को जल्दी से स्टार्ट करें। तो अजमेर में जुलूस स्टार्ट होने की भी एक टाइमिंग होती है, जिसका मैंने पता करा तो मुझे पता लगा कि ईद मिलादुन नबी का जुलूस सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक निकाला जाता है। और क्योंकि आज जुम्मा है तो 12 बजे ही जुलूस खत्म करने की बात रखी गई है। तो अब देखते हैं कि 12 बजे तक जुलूस अपने मकाम तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, और सलाम कितने बजे होता है, और हमारे को जुम्मे की नमाज कहाँ अदा करनी पड़ेगी। और धीरे धीरे काफी
सारे लोग जमा हो गए, मतलब बहुत ज्यादा ही लोग जमा हो गए, पैर रखने तक की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ हो चुकी थी। और जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे 2-4 लोग ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये भीड़ बहुत ज्यादा है। अब इसी बीच में जुलूस स्टार्ट भी हो गया और धीरे धीरे आगे भी बढ़ने लग गए। अब ये स्टार्ट कुछ यूं हुआ कि अजमेर शहर के जो शाही इमाम है उनके पीछे पीछे सारे लोग, मतलब जितनी भी पब्लिक है अजमेर की, वो चलना स्टार्ट करती है, वो सबसे आगे चलते हैं, उनके पीछे सभी लोग चलते हैं। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है बुलंद दरवाजा, यानी कि दरगाह का जो बुलंद दरवाजा है वहां से जुलूस स्टार्ट होकर आगे बढ़ता है और अपने मकाम तक पहुंचता है। और मकाम का ये भी तुम्हारे को आगे वीडियो में पता चलने वाला है कि आखिरी सलाम कहां पर होता है। अब हम लोग अंदर कोर्ट से निकल के 16 खंबे पहुंचे, 16 खंबे से आगे निकल के बुलंद दरवाजे पहुंचे और यहाँ से जुलूस स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पहुंच गए धान मंडी। और धान मंडी पहुंचते पहुंचते हमने काफी सारी चीजें नोटिस करी कि बीच में जो है जितने भी अजमेर के मिलाद खां, मतलब मिलाद पढ़ने वाले लोग हैं, वो लोग अपनी मिलाद पढ़ते हुए जा रहे हैं। मतलब सारी ही मिलाद पढ़े यहाँ पर मौजूद है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक। उसके अलावा काफी सारी गाड़ियां मौजूद है, मतलब 4 व्हीलर 2 व्हीलर, लेकिन काफी सारे लोग जो तादाद में है वो लोग पैदल है। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि अगली बार जब आप जुलूस में जाए तो आप भी पैदल जाए, क्योंकि गाड़ियों से काफी ज्यादा रश हो जाता है और पैदल चलने वालों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए गाड़ियों को अवॉइड करें और पैदल ही जाया करें जुलूस में। अब इस जुलूस में मुझे दिखा कि काफी सारे अलग अलग लोग अलग अलग चीजें तकसीम कर रहे हैं खाने पीने की, मतलब कि जो जुलूस में जा रहा है उनको खाने के लिए चीजें दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, पानी बांट रहे हैं, जिससे कि जुलूस में जाने वाले लोगों को थकान का एहसास ना हो। और वैसे भी हम हुजूर की शान में दुरूद पढ़ते हुए जुलूस में जा रहे हैं तो हमारे को थकान नहीं महसूस होने वाली, इसलिए दुरूद शरीफ का विर्द करते रहे। और बातों बातों में हम लोग पहुंच गए दिल्ली गेट, यानी कि हमारा जुलूस दिल्ली गेट तक पहुंच चुका था। अब इसके बाद थोड़ा सा दूर ही हमारे को जाना है जहां पर सलाम होगा। अब दिल्ली गेट पे पहुंचने के बाद बहुत सारे मेरे को झंडे दिखाई दिए हुजूर की शान में, जो लहराते हुए आसमान को छू रहे थे। और यहीं से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए फुवारा सर्कल। और यहीं पर ही सामने जो हमारे को सुभाष उद्यान दिख रहा है, यानी कि दौलताबाद जो दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चढ़ के 12 दरी पर ही हमारे ईद मिलादुन नबी का सलाम होने वाला है। मतलब वहां पर जाके ये जुलूस खत्म हो जाएगा। और सामने हमारे को टेंट वगैरह नजर आ गए और हम कोशिश करेंगे कि आगे आगे सलाम में रहे, तो इसलिए मैं पहले ही जाके वहां पर इंतजार करूंगा कि लोग आ जाएं और सलाम को स्टार्ट करें। तो मैं पहुंच गया हूं सबसे आगे वाली रो पे और थोड़ी देर में सलाम स्टार्ट होने वाला है। सलाम पढ़ने के बाद सब जुम्मा पढ़ने जाएंगे, उसके बाद सब अपने घर जाएंगे और काफी सारे लोग यहाँ पर 12 दरी पे घूमेंगे। तो ये था हमारा आज का ईद मिलादुन नबी का व्लॉग जो अजमेर शरीफ में होता है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और जितने भी आपके जानने वाले उन सबको वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि काफी सारे लोग अजमेर में सजी हुई दरगाह को, ईद मिलादुन नबी को देखना चाहते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और आखिर में सलाम। मसाजिदों की हिफाजत फरमा, हमारे घरों की हिफाजत फरमा, हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमा। أنت بدر أنت نور فوق نوري खुदा सलाम